सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः श्रीमान नरेंद्र जी हमारे साथ। हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, कुछ वार्म अप क्रियाएं। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ साइड में रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे तानना प्रारंभ करें। कुछ पल रुकें। सामने जब ताने तब भी, अपनी ओर खींचें तब भी। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी, मुस्कुराहट चेहरे पर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। करते जाइए करते जाइए। दायां पंजा आगे करें, बायां पंजा अपनी ओर खींचें अपोजिट साइड में। घुटने के नीचे गैप ना बने। सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए करें जी, करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से टच कीजिए, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से टच कीजिए। सभी करें जी, सभी करें। हवा में रखकर करें, थोड़ा पीछे की ओर, थोड़ा और झुक के हवा में रखकर। एक बार दायां पांव, एक बार बायां पांव। करें जी। एड़ी को आसन पर मत लगाएं, सामने जब आए हवा में रख कर के ही कोशिश करें करने की। शब्दों पर चलें। दोनों एड़ियां एक साथ, एक साथ दोनों एड़ियां। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मुस्कुराते हुए सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। घुटने के जोड़ प्रभाव में आ जाएंगे वापिस। तनिक विश्राम ले लें, पाँव को ढीला छोड़ दें। दोनों एड़ियों को 1 फीट खोलिए। दोनों पाँव के अंगूठे किताब की तरह आसन पर लगाइए, फिर बाहर की ओर छोटी उंगली लगाइए। करेंगे सब लोग। समझ में ना आने पर अवश्य देखिए। अंगूठे लगाएं जी, अंगूठे लगाएं। लगेंगे तभी तो देखिए फ़ायदा होगा। कितना बढ़िया कर्व बन रहा है अब पूरे पाँव के अंदर। खुश होकर करें। बड़ी ठंडी ठंडी हवा। हो सके तो घर की छत पर करें, ओपन में करें, ज़मीन पर, बालकनी में करें। कमरे में अगर कर रहे हों तो खिड़की दरवाजे जितना संभव हो सके नेचुरल एयर आने दें। दोनों पाँव को मिलाएं, थोड़ा विश्राम ले लें। अपने आसन के ऊपर जैसे दही बिलोते हैं ऐसे आगे पीछे चलेंगे, पूरी मस्ती के साथ चलेंगे जी। कमर को, गर्दन को सीधा रख के चलेंगे। लेफ़्ट राइट जैसे हाथों को चलाएंगे। उत्साह नज़र आए चेहरे पर, सभी करें। जिनको मूवमेंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है केवल हाथों को चलाएं, हल्का हल्का करें। वो कोशिश ज़रूर करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहले हमारे से कुछ भी तो नहीं हो रहा था, और अब तो मुश्किल आसन भी कितने सहज बन गए हैं। करें जी, करें। बिल्कुल कंधे की सीध में बुझाएं, कमर को थोड़ा और सीधा करके, पंजों को मिलाकर, घुटनों को दबाकर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापिस। हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। अपने दोनों हाथों को क्लैंप करके राइट पाँव के पंजे को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों की उंगलियां फंसाकर, और धीरे धीरे पाँव को उठाकर घुटने को सीधा कर दीजिए। करें जी, करें। सामने पाँव को तानिए, घुटना सीधा करें जी। देखिए घुटना सीधा होगा, साइटिका नाड़ी प्रभाव में आएगी। सामने पंजा फिर ढीला छोड़ दिया जी। शब्दों पर चलिए। खींचिए खींचिए खींचिए, उंगलियों को क्लैंप करके कीजिए, मुस्कुराते हुए कीजिए। आने दे घुटने के अंदर खिंचाव, थोड़ा और करिए। बहुत बढ़िया। कंधे भी मजबूत बन रहे हैं आपके, पाँव तो प्रभाव में है ही है।
इसी अवस्था में धीरे धीरे एड़ी को नीचे लेकर आए, आराम आराम से, आराम आराम से। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, क्लैंप करके दीजिए अपनी हथेलियों को धक्का पंजे से, करिए घुटने को सीधा, चेहरे पर सिकन नहीं, लगातार प्रसन्नता। कितना अच्छा खिंचाव, एक एक मांसपेशी मेरी स्वस्थ हो रही है, लचीली बन रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकना है जी, रुकने से ही लाभ होना है। कोशिश ज़रूर करें जी सब लोग, पंजे को ग्रिप करके तान देना। पूर्ण स्थिति में घुटना बिल्कुल सीधा हो जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए एड़ी को रखिए आसन पर, उन्हें हल्का विश्राम ले लें, मुस्कुराते रहें। बटरफ्लाई के लिए एड़ियों को पास में लेकर आएं, पंजों को ग्रिप करें, मुस्कुराते हुए घुटने थाई ऊपर नीचे। कोई कंजूसी नहीं करनी, सभी ने करना है, लेकिन करते जाएं जी, करते जाएं। करने से ही होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया आपकी साधना हो रही है, पूरे परिवार के साथ आप लोग कर रहे हैं। और अब जब से आपने स्नान करके साधना करनी शुरू की है, उसके बाद तो और अधिक आनंद आना स्टार्ट हो गया है। इस योग मंदिर में स्नान करके ही जुड़ना, अपनी सुबह की क्रियाओं से निवृत्त होकर ही जुड़ना। करते जाएं, करते जाएं। खींचे एड़ियों को, खींचें जी अपनी ओर, आगे मत जाने दें। कंफर्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ें। कल भी वैसे ही कर रहे थे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं, क्या फ़ायदा। कल में और आज में कुछ तो डिफरेंस आए, चाहे वो 0.1 सेंटीमीटर का आए, कुछ तो आए जी। खींचिए, खींचिए अपनी ओर। पूर्ण स्थिति में एड़ी शरीर को टच करती है, घुटने भी आसन को टच करते हैं, रीढ़ बिल्कुल सीधी रहती है, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है। वेरी गुड। ये देखिए सबने सही कर लिया। अब धीरे धीरे आ जाएं वापस, पाँव को सीधा कर दें, तनिक विश्राम ले लें, मुस्कुराते रहें। पद्मासन लगाएंगे, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट स्थित करेंगे, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दूसरी ओर स्थित करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अब सबकी आंखें बंद हो जी। देखिए आंखें अब नहीं खोलनी बिल्कुल भी। जुड़िए परमात्मा के दिए हुए इन श्वासों के साथ, जुड़िए अपनी इस जीवनदायिनी शक्ति के साथ। सारा दिन हम इस माया के चक्कर में फंसे रहते हैं। कुछ समय तो निकालें कि मैं अपनी इस जीवनदायिनी शक्ति को देख पाऊँ, उसके साथ जुड़ पाऊँ, उसको महसूस कर पाऊँ। कितना आनंद, कितनी खुशी। लगातार चलने वाली क्रिया, गहरे लंबे श्वास। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सबका साथ चाहिए। भरे ये श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। पद्मासन को खोल दीजिए, थोड़ा पाँव को विश्राम दे दीजिए। कोण आसन की स्थिति लीजिए, दोनों पाँव को सामने तानिए, पंजों को तानकर एड़ियों पर हथेलियों को पीछे रखिए और एड़ियों पर वजन डालकर मध्य भाग को बिल्कुल आराम आराम से जितना धीरे कर सकें धीरे धीरे ऊपर उठा दें। शरीर को एक लाइन में कर दें, आंखें बंद कर लें। गर्दन को सुविधा के हिसाब से थोड़ा सा पीछे की ओर लटका सकते हैं ताकि आप ज़्यादा देर रुक सकें। लगातार कोशिश कि मेरे पाँव के अंगूठे उंगलियां आसन को टच करें, कोशिश करनी है जी। जैसा मैंने कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कंधों में मजबूती आ रही है जी आपके। सर्वाइकल का भाग आपका प्रभाव में है। पिंडलियों के दोष समाप्त हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी उम्र में कभी कंपन की समस्या नहीं आएगी जी आपको। रुकना है, रुकने से ही लाभ होना है। तानिए तानिए तानिए, बहुत क्षमता है जी आपके अंदर। एक जगह पे स्थिर रहना है जी। धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से समय लगाते हुए वापस आइए। बिल्कुल आराम आराम से वापस आइए। हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, रिलैक्स। पश्चिमोत्तान आसन, इसी का विपरीत आसन। दोनों पांव सामने हैं, पंजे तने हुए हैं, दोनों हाथ सामने कंधे की सीध में लाकर आकाश की ओर ले चलें। खींचे ऊपर से ऊपर, सभी करें जी। एक बार लंबाई दें, खींचे ऊपर भुजाओं को, कमर को सीधी करें जी। कमर थोड़ी पीछे जा रही है जी कुछ साधकों की, बिल्कुल स्ट्रेट। और खींचिए थोड़ा ताड़ासन की तरह। सामने पंजे को तानिए। अब हाथ को नहीं लाना जी आपने। कमर के भाग से श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, धीरे धीरे झुकें। घुटना नहीं उठाना जी, थोड़ा हो थोड़ा करें। कोई जरूरी नहीं कि माथा लगना ही लगना चाहिए। पूर्ण स्थिति में तो लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए। अपनी हथेलियों को पंजे से आगे लेकर जाइए। पंजों को पकड़कर माथा भी घुटने से लगे, कोहनी भी घुटने आसन पर लगे। देखिए ऐसी स्थिति बन जाती है। घुटना भी नहीं उठता, माथा भी घुटने से टच होता है और दोनों कोहनियां भी आसन पर टच होती हैं। ये होता है पूर्ण आसन, पश्चिमोत्तान आसन। मोटापा घटाना पड़ेगा जी इसके लिए, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्नान करके ही जुड़ना होगा। शाम को भोजन 7 बजे करना होगा। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, थोड़ा पेट को सिकोड़कर आधा 1 इंच तो और बढ़ाइए जी। करिए करिए, कोशिश करिए। घुटने मत उठाइए जी, घुटने मत उठाइए। करिए करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजाओं को तानिए, अधिक से अधिक तानिए। खींचिए ऊपर से ऊपर, और लंबाई। पंजा भी तानिए सामने, और साइड से भुजाओं को तान कर नीचे लेकर आएं। श्वास छोड़ते हुए लेकर आएं। पाँव में थोड़ी सुविधा के हिसाब से दूरी, थोड़ा विश्राम ले लें।
श्वास को सामान्य कर लें, मुस्कुराते रहें जी, मुस्कुराते रहें। उकड़ू बैठ जाएं जी, बैलेंस बनाएंगे, अपनी रक्त प्रणाली को बढ़िया बनाएंगे। पंजों के बल एड़ियों को भी उठा दें, हाथ भी प्रणाम मुद्रा में ले लें। सामने किसी चीज़ को लगातार देखें। जो साधक आंख बंद करके कर सकें अति उत्तम। आंख बंद करके भी बड़ी आराम से किया जा सकता है जी, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए बस। हो सके तो घुटने भी मिला के रखें, बढ़िया से मौसम का आनंद ले जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी का प्रयास बड़ा सराहनीय है। कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो भी। वेरी गुड, वेरी गुड। मुस्कुराकर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। हथेलियों को लगातार प्रेस करना, एक्यूप्रेशर के लाभ लेने। प्रतिदिन साधना करते हैं जी, तभी आपको आसानी होगी। मुस्कुराते हुए खड़े हो जाएं, हल्की हल्की जॉगिंग करना स्टार्ट कर दें। करें जी, करें। थोड़ा एड़ियों को अपने हिप से लगाइए। स्पीड चाहे कम हो, लेकिन एड़ियां सहजता के साथ अपने हिप से लगाइए जी। करें 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 करें। देखने से कुछ नहीं होगा, करने से ही होगा जी, करने से ही होगा। नरेंद्र जी की भांति एड़ी ना लगे कोई बात नहीं, कोशिश तो करिए आप भी देख करके। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। सभी के अंदर जोश भर गया जी देखकर आपको। वेरी गुड। आ जाएंगे वापिस। हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, मुस्कुराते रहें। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं करनी जी, बिल्कुल भी नहीं करनी हमने। एक बहुत बड़ी आसन करेंगे, बैलेंस बनाने वाला ही आसन है वो भी। उस आसन का नाम है अश्वत्थ आसन। दोनों पाँव में 2 इंच का फासला, 1 इंच का फासला। राइट पंजे को पीछे रखें, पूरे पंजे को पीछे रखें जी। शरीर जैसे अभी सीधा है ऐसे ही रहे। अब लेफ्ट राइट हैंड भी पीछे, लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर ले जाएं, कान के साथ चिपकाएं, 5 उंगली मिला के रखें जी। अब जो स्थिति है बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। पूरा आपने दम लगाना है जी, आगे नहीं झुकना बस। श्वास भरते हुए पीछे वाले पाँव को उठाइए, घुटने को सीधा रखिए, हाथ को भी उठाइए। बिना आगे झुके पीछे वाले पाँव को, हाथ को जितना ऊपर हो सके लेकर जाएं। हाथ को भी जितना ऊपर हो सके लेकर जाएं, पाँव को भी जितना ऊपर हो सके लेकर जाएं। ना घुटना मुड़े, ना कोहनी मुड़े, ना कलाई मुड़े। और आगे तो झुकना ही नहीं है जी आपने, अगर आपको इस आसन का पूरा लाभ लेना है। कुछ साधकों की कलाई देखिए मुड़ रही है, कलाई को सीधा करना है जी, बिल्कुल कलाई को बिल्कुल सीधा कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। भुजा को भी तान कर नीचे लेकर आएं। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। ये आसन आपको आँख खोलकर करना चाहिए। जहाँ से हम आपको ये साधना करवा रहे हैं, आसपास की कुछ छतों से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ साधना करते हैं। हम उनको देख पा रहे हैं, उनकी गलतियों को भी देख पा रहे हैं। अब की बार गलती नहीं करनी। मुस्कुराते हुए लेफ्ट पाँव पीछे लेकर जाएं, लेफ्ट हैंड पीछे लेकर जाएं, राइट हैंड को तानकर आकाश की ओर लेकर जाएं। कलाई सीधी जी, अभी कलाई मुड़ी हुई थी कुछ साधकों की, उसको ठीक रखना है। श्वास भरते हुए पीछे पाँव को, हाथ को ऊपर उठाएं, कलाई ना मोड़े जी। करें करें करें।
पीछे पाँव को भी और हाथ को भी उठाएं ऊपर। कलाई सीधी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। कलाई को सीधा कर लिया आपकी बार। आगे मत झुकिए, आगे मत झुकिए। रुकने से फायदा होना है जी, देखने से कुछ नहीं होना। हाथ को भी ऊपर उठाइए जी, पृथ्वी के पैरेलल करने की कोशिश कीजिए पीछे वाले हाथ को। फेफड़ों के लिए बहुत सुंदर, महिलाओं के लिए तो विशेष लाभकारी। रुकना है लेकिन रुकने से ही लाभ होना है। भुजा कान के साथ, मुस्कुराहट चेहरे पर। तानिए तानिए तानिए, वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे पहले पांव वापस आएगा, तानते हुए भुजा भी नीचे आएगी। हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। थोड़ा हाथों को झटक लीजिए, उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। आराम भी लीजिए और कुछ एक्सरसाइज भी कीजिए मुस्कुराहट के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को 180 डिग्री पर फैलाएं, कंधे की सीध में। और अब धीरे धीरे भुजाओं को भी पीछे लेकर जाएं, कमर गर्दन को भी पीछे की ओर मोड़ें। पांचों उंगली मिलाकर, अंगूठा अलग कर रखा है जी आपने, बार बार बोलने के बाद भी। कलाई को सीधा करके, कंधों का दबाव पीछे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से अंगूठा खोल रहे हो जी नरेंद्र जी। अंगूठा राइट साइड का मिला के रखिए, ध्यान से करिए, सजगता से करिए। मतलब ध्यान हमारा कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, हाथों को नीचे कर लें। 5 बार उठक बैठक शुरू करेंगे, जबरदस्ती कोई ना करे। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुके अब की बार। गर्दन सीधी, कमर सीधी, एड़ी आसन पर, भुजाएं सामने। वापिस रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आएं। सूर्य नमस्कार करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। एड़ियों को मिलाएं, पंजों को खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ चिपकाएं। आँखों को कोमलता से बंद करें। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया ना हो, जबरदस्ती बिल्कुल ना हो। आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं ड्यूरिंग द डे, अगर आप ध्यान रखेंगे, आपकी साधना और बढ़िया होगी। सुबह उठकर गर्म पानी पीना, रात को भोजन जल्दी करना, भोजन के उपरांत वज्रासन में बैठना, स्नान करके जुड़ना। करें जी। प्रणाम मुद्रा में आ जाएं, पहली स्थिति में आ जाएं। आज्ञा चक्कर पर ध्यान को केंद्रित करें, मुस्कुराते हुए प्रभु भगवान सूर्य का ध्यान। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर। पुनः एक बार अधिक से अधिक लंबाई। दोनों हाथों को ताड़ासन के लाभ लें। हल्का सा कर्व बनाएं पीछे। घुटने की मांसपेशियों को ढीला मत छोड़ें, थाई की मांसपेशियों को ढीला मत छोड़ें। आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। करने से ही फायदा होगा जी, ना देखने से फायदा होगा, ना सुनने से फ़ायदा होगा। आप हमारी बैकग्राउंड में देख सकते हैं जी, पीछे भी देखिए, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उधर लेफ़्ट साइड में भी आप देख सकते हैं, वाइट टी शर्ट में, ऑरेंज टी शर्ट में कितनी बढ़िया साधना कर रहे हैं जी। गहरा लंबा श्वास भरिए,
और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, झुकें जी झुकें। माथा घुटने के पास रखें। करें जी करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेट का संकुचन करना है जी। भोजन पर आप फिर बीच बीच में भूल जाते हो, तभी तो आपकी हथेलियां लग नहीं रही। थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट करते हैं और फिर लापरवाही करते हैं, फिर भोजन पर ध्यान नहीं देते, साधना में बीच में कमी बेसी कर देते हैं जी। प्रतिदिन करना है जी इसको। दोनों हथेलियां आसन पर, राइट लेग पीछे लेकर जाएं, अधिक से अधिक लेकर जाएं। पूरी हथेली आसन पर जमाइए, गर्दन को पीछे करिए, माथा आकाश की ओर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मुस्कुराहट चेहरे पर। तनाव किस बात का? कितने बढ़िया से आपकी पैनक्रियाज घुटने से, थाई से दबी हुई है, एक्टिव हो रही है। शुगर की प्रॉब्लम खत्म हो रही है जी। लीवर वाला हिस्सा भी पूरी तरह खिंचाव में एक्टिव हो गया है। तो मुस्कुराइए ना जी, मुस्कुराइए। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। करें करें करें, करने से ही होगा, करने से ही होगा। लगाइए ठुड्डी आसन कंठकूप में। अंगूठा अलग मत करें जी। अंगूठा चारों उंगलियां, पांचों उंगलियां मिला करके रुकना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जिन साधकों की एड़ियां लग गई उनको खुद महसूस होगा कितना अच्छा खिंचाव। उनको क्रैम्प की प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकती। रात में जो नसें चढ़ जाती हैं कभी होगा ही नहीं। आ जाएं पैरेलल, एक सीध में आए जी। ठहरें ठहरें ठहरें, बिल्कुल सहज अवस्था में रुकें जी। चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रुकें। क्यों हमने सिकन बनानी है, क्यों तनाव लेकर आना है जी। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। पेट का मोटापा घटेगा। अष्टांग प्रणाम में आ जाएं, अगली स्थिति में आ जाएं। नाभि को कोशिश कीजिए आसन से अलग रखने की, आसन को टच ना करे नाभि, ऐसा प्रयास हो। पंजे खड़े हों, पीछे से मिले हों। छोड़ दीजिए अपने भय को, तनाव को। धरती माँ सब संभाल लेगी। सुखद एहसास। हथेलियों पर दबाव बनाएं, आगे से धड़ उठाएं, तिर्यक भुजंग आसन। खोल दें कोहनियों को, बनाएं गर्दन का दबाव पीछे की ओर, कीजिए माथा आकाश की ओर। करिए करिए, थोड़ा कंधों को भी पीछे करिए, कंधे आगे लटका रखें जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ठहरने से ही होगा जी, सुनने देखने से नहीं होगा। पंजे देखिए पीछे मिले हुए हैं बिल्कुल। और कितनी सहज स्थिति श्रीमान नरेंद्र जी की। पूरा शरीर प्रफुल्लित है और ये चेहरे से नजर आ रहा है मुस्कुराते हुए। श्वास छोड़ते हुए आएंगे। पुनः एक बार पर्वताकार पुनः रिपीट करेंगे स्थिति को। पुनः एड़ी को आसन पर, हाथ को, पंजों को मत हिलाइए जी, वहीं पर आपने एड़ी लगानी है। तभी तो देखिए पूरा लाभ मिलेगा। अगर आपने आगे पीछे करके कंफर्ट पे आ गए तो कहाँ से आपको लाभ मिलेगा जी। सोचिए आप, इतने दिन से कर रहे हैं हम साधना, नए साधक समझ में आता है, थोड़ा अभ्यास नहीं होता।
लगाइए लगाइए, एड़ी को आसन पर लगाइए, करिए ठुड्डी कंठकुंभ में थायराइड ग्रंथियों को कीजिए प्रभावित, लीजिए एक्यूप्रेशर के फायदे। मुस्कुराते हुए राइट लेग आगे आ जाए जी, एक बार में आ जाए, हथेलियों पर दबाव बने, 15 उंगलियों पर 15 उंगलियां लाइन में आए। हर बार आपको बताना पड़ता है कि गर्दन भी पीछे करनी है जी, हर बार आपको बताना पड़ रहा है माथा भी आकाश की ओर करना है जी। क्यों हो ऐसा जी, पहली बार में ही हमने करनी है, वेट नहीं करना है जी हमने। दूसरी टांग भी लेकर आएंगे, घुटनों को सीधा करेंगे, दबाएंगे दबाएंगे, थोड़ा सा पेट को दबने दें, करें करें प्रयास करें जी नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। आधी हथेली लगाइए, कोशिश करिए, पेट को सिकोड़कर अंदर खींच लेना और उसी समय कमर को झुका देना। डेफिनेटली 1 सेंटीमीटर और आप झुक पाएंगे, करके तो देखिए। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है, मुस्कुराते हुए दोनों भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर, आर्क बनाएं अधिक से अधिक पीछे की ओर। पुनः अंगूठा अलग हो जाता है जी, शब्दों पर ध्यान दीजिए, सजग होकर कीजिए। बार बार हम साधना करते हैं जी, प्रतिदिन करते हैं, फिर भी अंगूठा अलग क्यों होता है जी? पूछिए अपने आप से, बनाइए आर्क बनाइए, गैप नहीं करना जी। फिर से अंगूठा अलग हो रहा है जी कुछ साधकों का, खींचिए खींचिए। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में, चेहरे पर स्वतः ही मुस्कान आ जाए। कितनी संतुष्टि, पूरा शरीर मेरा ऊर्जा से ओतप्रोत, एक एक अंग मेरा स्वस्थ। इसी प्रसन्नता में बगैर आँख खोले आसन पर बैठिए और सब आसन में लेट जाइए। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देना, हथेली का रुख आकाश की ओर, शिथिल पड़े हुए शरीर को मन की आंखों से महसूस करना। पहला सुख निरोगी काया। अगर मेरे शरीर में विकार आ गए, क्या तो व्यवसाय, क्या मेरी जॉब, क्या हम फैमिली का ध्यान रखेंगे? तो जो भी चीज़ आप चाहते हो कि हम अपने फैमिली के लिए बिजनेस करते हैं, उनका ध्यान रखें, बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दें, तो उसके लिए आपका स्वस्थ रहना सबसे अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ उससे कनेक्टेड है जी। तो इस सुबह के 1 घंटे में कोई बहानेबाजी नहीं करनी कि हमारा बिजनेस हैम्पर हो जाएगा जी, हमारे बच्चों को स्कूल जाना है जी, रात को हम लेट सोते हैं जी। ये आपने देखना है कैसे ये 1 घंटा निकालना है, लेकिन इसमें कभी भी कोई विघ्न ना आए, ऐसी दिनचर्या आपने बनानी है।
मुस्कुराते हुए आएंगे पेट के बल। राइट करवट लेकर करने जा रहे हैं हम लोग नौका आसन। दोनों हाथ शरीर के साथ, पाँव के पंजे एड़ी मिली हुई, माथा या ठुड्डी आसन पर राइट हैंड को आगे लेकर आएं। शब्दों पर चलेंगे जी, सबने करना है जी। घुटनों को मिलाइए, एड़ियों को मिलाइए, चेतन अवस्था में आए जी। शब्दों पर ध्यान अगर नहीं दे रहे हम, जैसे बोलने के बाद कहीं ना कहीं हमारा ध्यान नहीं है जी, 100% नहीं दे रहे हम। श्वास भरते हुए राइट हैंड को उठाइए, गर्दन को उठाइए, कंधे को उठाइए, लेफ्ट लेग को उठाइए, पंजे को तानकर एक ऊंचाई पर उठा दीजिए जी। शरीर को टिल्ट नहीं होने देना, वजन आने देना है पेट के ऊपर। नौका आसन, नौका जैसी स्थिति बने। अगर घुटना मोड़ के कर रहे हैं जी, इससे अच्छा मत कीजिए जी, फायदा नहीं होगा। ताड़ आसन की तरह तानिए दोनों एक हाथ को और एक पांव को, खींचिए खींचिए, कलाई सीधी रखिए, गर्दन भी उठाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथ की पोजीशन को चेंज करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, सामान्य हो जाएं, ढीला छोड़ दें शरीर को, रिलैक्स। जब तक श्वास सामान्य ना हो अगली क्रिया ना करें। पुनः मन बनाए जी, मन बनाएं। खींचे भुजाओं को, मन बनाने के लिए बोलते ही एकदम अटेंटिव हो जाएं। श्वास भरते हुए सामने से धड़ को उठाएं, भुजा को उठाएं, राइट लेग को उठाएं। दोनों कंधों की ऊंचाई बराबर हो जी। ऐसा ना करें कि एक तरफ कंधा ज़्यादा झुक गया, टिल्ट हो गया शरीर, ऐसा नहीं करना। ज़्यादा उठाना जरूरी नहीं, सही करना जरूरी है। थाई अवश्य उठे, ज़्यादा ना उठे, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, गर्दन भी उठी हुई है, चेस्ट भी उठी हुई है। आप भी कोशिश करिए ना जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकने से ही लाभ होगा। आंखें बंद करके देखिए, महसूस कीजिए कहाँ पर अफेक्ट आ रहा है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन राइट साइड में। दाईं भुजा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा डिसिप्लिन जीवन को पूरी तरह चेंज कर देगी जी। भूल जाइए कि परिवार के सदस्य जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं। आपने अपना काम करना है जी। आपने रिक्वेस्ट करनी है, प्रयास करना है, उनको सुविधा उपलब्ध करानी है। फिर अगर वो ना जुड़ें कोई बात नहीं, ईश्वर की जैसी इच्छा। लेकिन आप तो जुड़ सकते हैं। आपने जुड़ना है। सबसे बड़ा काम आप राष्ट्र के लिए भी करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, फैमिलीज के लिए भी करेंगे, फैमिली के लिए भी करेंगे। चेतन अवस्था में आए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सामने लेकर जाएं। अब की बार आगे की ओर, नौका आसन, पूर्ण स्थिति, कलाई सीधी, पांचों उंगलियां मिली हुई, पंजे लेटे हुए, घुटने जुड़े हुए, मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए, आगे से धड़, नीचे से जगाव सहित पांव उठा दें। अब की बार बिल्कुल नौका बना दें, पूरी नौका बना दें। पेट के ऊपर पूरे शरीर का वजन। वाह जी वाह, वेरी गुड नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। कलाई को बिल्कुल सीधा रखा हुआ है जी। पहले स्टार्टिंग में बड़ी गलती होती थी। बहुत सुंदर कर रहे हैं जी। आप भी भुजाएं कान के साथ रखकर। बहुत ही बढ़िया प्रयास है जी आपका, क्योंकि आपने जंघाओं को भी उठाया है। लाभ तभी होना है जी जब जंघाएं उठेंगी। रुकना है, रुकना है। बहुत क्षमता है हमारे अंदर, ईश्वर की कृपा बरस रही है जी।
मुश्किल काम आप कर चुके हो, सुबह उठना। धीरे धीरे आएंगे वापिस। शिथिल आसन बाईं ओर लेफ्ट साइड में। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। पुनः चेतन अवस्था में आएंगे। फिर से नौकासन करेंगे। दोनों पांव को मिलाएंगे। दोनों थैलियों को चेहरे के दाएं बाएं कंधे के निकट रखेंगे। कोहनियां शरीर से चिपक जाएंगी। जबरदस्ती कोई ना करे जी। नए साधक विशेष ध्यान रखें। बीमार व्यक्ति हैं जिनका कोई पेट का ऑपरेशन हुआ हो, वो विशेष ध्यान रखें, क्रिया को ना करें जी। अब आगे से फिर से धड़ उठाइए, नीचे से दोनों पांव उठाइए और स्विमिंग की भांति अपने हाथों को चलाइए और धड़ को आगे पीछे ऊपर नीचे करें जी। हिचकोले लें। एक बार चेस्ट आसन पर लगे, एक बार आपके पांव नीचे की ओर जाएं। करें जी, करें। देख लें, अगर समझ में नहीं आए पंजों को तान कर करें। वाह जी वाह, क्या बात है, वेरी गुड, मज़ा आ गया जी। देखिए मोटापा कहाँ बचेगा, भागना ही भागना है उसको। तो पंजे को तान कर करिए जी, पाँव को मिलाकर करिए जी, कोशिश करिए। आ जाएं वापस, राइट करवट लीजिए, पीठ के बल आ जाइए। एकदम सहज हो जाएं। आज तो बहुत ही प्यारा मौसम है। जो खुले में कर रहे होंगे उनको बड़ा आनंद आ रहा होगा। देखिए, जितना हम नेचर के साथ जुड़ेंगे, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जितना इन 5 तत्वों के निकट रहेंगे, उतना हमारे शरीर के अंदर स्वस्थता रहेगी, उतना अधिक आनंद रहेगा। अपनी ज़रूरतों को कम से कम कीजिए। जितनी ज़रूरतें कम होंगी, उतनी खुशी मिलेगी, उतनी लाइफ आपकी इजी हो जाएगी। कॉम्प्लिकेट तब होता है जब हम दौड़ में, अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं कि गाड़ी, हमारे को तो ब्रांडेड बड़ी गाड़ी चाहिए ही चाहिए, हर कमरे में एसी चाहिए ही चाहिए, बड़ा मकान चाहिए ही चाहिए। सब काम करिए जी, कोशिश करिए, लेकिन हेल्थ के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। पूछिए अपने आप से, क्या मैं प्रतिदिन साधना की? और डेफिनेटली अगर शरीर स्वस्थ होगा, हर चीज़ में आपको एफिशिएंसी आएगी। चलिए जी, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को 180 डिग्री पर फैला दीजिए। दोनों पाँव को मिला लीजिए, तान दीजिए, पंजों को तान दीजिए। फिर से अंगूठा अलग हो रहा है जी, बार बार बताने के बाद अंगूठा अलग हो रहा है जी। हाथ का अंगूठा उंगलियों से मिलाना है जी, फिर आपको बताया जा रहा है। श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें। पंजे को ताने जी, घुटने को सीधा रखें। एक गहरा श्वास लें और अपने उठे हुए पांव से 2 बार क्लॉकवाइज जीरो बनाएं। जीरो बनानी है जी, क्लॉकवाइज बनानी है।
पंजे दोनों तान के रखने हैं जी। नीचे वाले पाँव को क्यों ढीला छोड़ रहे हैं आप लोग? भुजाएं फिर से ढीली छोड़ रहे हो जी, खींचिए भुजाओं को। अब 2 बार एंटी क्लॉकवाइज भी बनाइए। होगा करने से ही जी। वाह भाई वाह। एड़ी को पृथ्वी के निकट से लेके जाना है जी। बड़ी जीरो बनानी है, आप छोटी जीरो बना रहे हो। रुक जाएं जी एक बार, और तानते हुए एड़ी को आसन पर ले आएं, तानते हुए ले आएं, मुस्कुराते हुए ले आएं। रिलैक्स। जब रिलैक्स करें, शरीर, कंधे, हाथ, उंगलियां ढीली छोड़ दें। अब उंगलियां मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, लेकिन जब आप अटेंटिव हो, आसन हो, तब आपको सही स्थिति रख लीजिए। मन बनाए जी फिर से। जैसे मन बोला, शरीर अटेंटिव, भुजाएं खिंच गई, पंजे तन गए, चेहरे पर एक जोश आ गया, उत्साह आ गया कि बढ़िया करेंगे जी। श्वास भरते हुए लेफ्ट पाँव को उठाइए, तानते हुए उठाइए। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है नरेंद्र जी, बिल्कुल सीधा पाँव गया आपकी बार। आपका तानिए एक बार, और 2 बार बनाएंगे सर्कल, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपको ठीक लगे। और उसके बाद 2 बार विपरीत दिशा से। बड़ी जीरो पृथ्वी के निकट से गुजारनी है एड़ी। जब 2 पूरे हो जाएं तो रिवर्स करेंगे 2 बार। समय आपका समान लगे जी। भुजाएं खींचिए, भुजाएं खींचिए जी। भुजाओं को खींचने का ये आसन का ही पार्ट है। पाँव पर ध्यान दे रहे हो आप केवल। जब सर्कल पूरे हो जाएं, पंजे को ताने, तानते हुए पाँव को धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। रिलैक्स, सामान्य श्वास। जो चाहते हैं मोटापा कम हो, जो चाहते हैं कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो, उनको ये आसन जरूर करना चाहिए। पुनः मन बनाएं, भुजाओं को खींचें, पंजों को ताने, पूर्ण स्थिति। दोनों पांव धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर, तानते हुए ले चलें। एक बार पहले दोनों पांव से पैडल की तरह चलाएंगे जी। पैडल जैसे मारते हैं साइकिल का, इस प्रकार दोनों पांव से करेंगे। एक साथ करेंगे जी, जैसे चप्पू चलाते हैं। करें जी, करें। घुटने मिलाकर करें। अब दोनों पाँव को रिवर्स करें। भुजाएं फिर ढीली छोड़ दीजिए। भुजाओं को खींचना है जी आपने। सौ से ज़्यादा हमारे साथ इस वक्त फैमिली जुड़े हुए हैं जी, साधक जुड़े हुए हैं। साधक नहीं, फैमिली जुड़े हुए हैं। संख्या उनकी 200 से ज़्यादा होगी जी। आएंगे वापिस, पाँव को 90 डिग्री पर ताने, और एक बार पाँव को धीरे धीरे नीचे ले आए, रिलैक्स करते हुए, आराम आराम से, आराम आराम से। पटके नहीं जी, पटके नहीं, पटके नहीं जी। रिलैक्स, सामान्य श्वास। एक अंतिम क्रिया करेंगे, इसी आसन की करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा। पुनः मन बनाएं, भुजाओं को खींचें, पंजों को ताने, तानते हुए दोनों एड़ियों को आकाश की ओर ले चलें। बहुत बढ़िया जी। अब तो देखिए अभ्यास हो गया, आखिरी आसन है। तो अब मन बनाना है जी, दोनों पांव से बड़ी 2 जीरो बनाएं। भुजाओं को खींचकर बनाएं, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए बनाएं। ये कोई आप आसान काम थोड़ी कर रहे हैं जी। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं,
मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जी, बस उनको अपना जीवन जीने का मज़ा समझो आना प्रारंभ हो गया। हमेशा वो पूरा दिन खुश रहेंगे। करें जी, 2 सर्कल दोनों तरफ से बनाने हैं जी आपने। जब दोनों सर्कल बन गए तो धीरे धीरे आराम आराम से एड़ियों को आसन पर लेकर आएंगे। पटकेंगे नहीं जी, पटकेंगे नहीं, बिल्कुल फूल की तरह नीचे। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, शवासन। प्रतिदिन आपको डिफरेंट पोस्चर कराए जाते हैं, आसन कराए जाते हैं। इसलिए एक दिन भी छुट्टी अगर की, उस दिन की सीक्वेंस आपकी, उसका जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। फिर पता नहीं उसका नंबर कब आएगा। इसलिए जैसे प्रतिदिन आप नींद लेते हो, कोई ऐसा दिन आप सोचिए कि जिस दिन आप सोए ही नहीं। आधा घंटे के लिए भी नहीं सोए हो आप, शायद ही कोई दिन मिलेगा आपको। और ये योग तो उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी है। जिस दिन आप एक दिन पूरा नहीं सो, उस दिन आप छुट्टी कर लीजिए जी योग की। लेकिन अगर आप नींद लेते हैं तो नींद को आप चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन योग को आपने नहीं छोड़ना। बस प्रभु से एक ही प्रार्थना, ये सद्बुद्धि बनी रहे, ये सामर्थ्य बनी रहे, ये योग मार्ग इसी प्रकार प्रशस्त होता रहे। करें धन्यवाद अपने माता पिता का, करें धन्यवाद अपने गुरुजनों का, करें धन्यवाद अपने परिवार के सदस्यों का। जिनकी बदौलत आप सुबह की ये साधना कर पा रहे हैं। कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, पूरे परिवार के साथ जुड़ेंगे, ऐसा संकल्प करें। और नए साधकों को भी जोड़ेंगे। देखिए, संस्थान का काम तो तभी होगा जब आप नए साधकों को जोड़ेंगे। 2 मिनट 5 मिनट लगाइए फ़ोन, इतने आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। काहे के दोस्त, काहे के रिश्तेदार, अगर आपकी एक छोटी सी बात को वो ना माने तो कोशिश तो करिए जी। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। राइट साइड में करवट लें और उठ करके वज्र आसन में बैठ जाएं जी। सब लोग वज्र आसन में ही बैठेंगे, केवल जो नहीं बैठ पाए उनको छोड़कर। एक मस्ती भरी मौसम के साथ हंसी करेंगे। पूरे परिवार को, पड़ोसियों को पता लगे कि आप साधना करते हैं जी। खिलखिलाकर हंसते हैं जी। हंसना प्रारंभ करेंगे। हंसते जाएं। और जोर से, मस्ती से। आज की अंतिम आवर्ती। शांत, बिल्कुल शांत होकर, सहज होकर बैठ जाएं। रीढ़ गर्दन को सीधा करके बैठ जाएं। आंखें बंद करके बैठ जाएं। ये मुस्कुराहट पूरा दिन बना के रखनी है। केवल और केवल 20 मिनट, पूरा 7 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा, विश्राम दिया जाएगा। नेत्र हमने नहीं खोलने।
वज्रासन। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ अपने कंधों के निकट रखें, मुट्ठी बनाएं, आंखें बंद, और दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। जिनको बीपी हाई बीपी है वो इसको थोड़ा सहज होकर करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकर जाएं भुजाओं को। वापस। इस क्रिया के करने से आपके लंग्स स्वस्थ बनते हैं, हृदय पर प्रभाव आता है, जो श्वसन प्रणाली है वो आपकी बेहतर बनती है। मुस्कुराइए, वज्रासन का लाभ भी लीजिए, विश्राम भी कीजिए। इतना आनंद, इतनी खुशी, इतने बढ़िया आप आसन करके और प्रकृति के साथ खुले आसमान के नीचे आप साधना कर रहे हैं। और क्या चाहिए हमें ईश्वर से, बताइए। कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। दोनों पांव अब ले लें आप पद्मासन में, सुखासन में। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। धीरे से श्वास को छोड़िए और मुस्कुराकर श्वास को भरिए। शक्ति लगाइए, श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें, करते जाएं जी। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना। करिए करिए करिए, करते जाइए जी, करते जाइए। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास भरिए। अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में भी रुक जाएं।
व खोलते हुए शांत, सहज अवस्था, सामान्य श्वास, मुस्कुराहट, रीढ़ गर्दन सीधी। कपालभाति के अभ्यास से पेट का मोटापा दूर होता है। कपालभाति के अभ्यास से चेहरे पर चमक आती है। मेरे मस्तिष्क के अवयव प्रभाव में आते हैं। सुंदर अनुभूति। आगे कुछ देर सुंदर प्राणायाम का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास श्रीमान नरेंद्र जी कराएंगे। मेरे को किसी दूसरी क्लास में जुड़ना है और सुंदर डेमो कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए हमारी युवा साधिका प्रज्ञा देगी। धन्यवाद सर। ध्यान हमारा श्वासों पर, आते जाते श्वासों को देखें। करेंगे जी अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा, यानी पहली 2 उंगलियों को मोड़कर अंगूठे के मूल से गद्दी वाले स्थान पर लगाएंगे। अनामिका बाईं नासिका पर, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास भरना प्रारंभ करें। पूरी तरह श्वास भरने पर अनामिका से बंद करें, अंगूठे को हटाएं। दाईं नासिका से धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास बाहर, अधिक से अधिक श्वास बाहर होने पर दाईं नासिका से ही धीरे धीरे श्वास भरेंगे और अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। ये हुई एक आवृत्ति। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बाईं नासिका से श्वास भरना, दाईं नासिका से श्वास छोड़ना, दाईं नासिका से श्वास भरना, बाईं नासिका से श्वास को छोड़ना। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर रहे। 2 बातों का ख्याल रखेंगे। श्वासों की आवाज़ इतनी धीमी हो कि हमें खुद भी ना आए, और छोड़ने का और भरने का समय अवधि बराबर रहे। प्रयास करें, श्वास भरें तो अधिक से अधिक भरें, श्वास छोड़ें तो अधिक से अधिक छोड़ें। करते जाएं, करते जाएं। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। कमर गर्दन सीधी, मुख पर प्रसन्नता का भाव। बारी बारी से ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते जाएं। बारी बारी से श्वास लेने से हमारी सूर्य नाड़ी व चंद्र नाड़ी दोनों ही प्रभाव में आने लगी हैं। सूर्य नाड़ी यानी गर्म श्वास, चंद्र नाड़ी यानी ठंडी श्वास। दोनों श्वासों का
बारंबार भरने से छोड़ने से हमारे शरीर का तापमान एक समान रहता है, जिससे हमें वात पित्त कफ जैसे रोग नहीं आते। हाई बीपी हो, सांसों की और भी कोई समस्या हो, धीरे धीरे सभी नॉर्मल होने लगती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं आप। देखने में बहुत ही सरल, करने में भी बहुत सरल, लेकिन गुणों में बहुत ही श्रेष्ठ प्राणायाम। कभी भी किया जा सकता है जी इसको। ना कोई इसके लिए समय देखना, ना कोई उम्र, बच्चा करे जवान करे सीनियर साथी करें। कमर गर्दन हमारी यथासंभव सीधी रहे। हमारा पेड़ू, मध्य भाग, फेफड़े तीनों ही प्रभाव में आने लगे हैं, जिससे हमारा पाचन सुदृढ़ और निष्कासन सरल बनता है। बंद आँखों में करते जाएं। शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर को, हमारे रक्त को पूरी तरह मिलती हुई दूषित वायु धीरे धीरे बाहर होती हुई धीरे धीरे आएंगे वापस। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूरा करेंगे। शांत भाव से बैठें, मानसिक अवलोकन करें। इस शांत चित्त अवस्था को महसूस करें। करते हैं जी एक और प्राणायाम, तनाव को दूर करने वाला, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम। प्रयास करेंगे जी, हाथ हमारे इसमें नीचे ही रहें। पांच आवृत्तियां करेंगे जी। करेंगे जी, आएंगे वापस, करेंगे जी कुछ ध्यान का कार्यक्रम। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते ओम नमः शिवाय का जाप चैंटिंग करते जाएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए शुरू करें। ओम नमः
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। शांत। करेंगे शांति पाठ। उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि। ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास। ओम धौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का परस्पर घर्षण करें। उत्पन्न ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं, शरीर पर धारण करें और मुस्कुराते मुस्कुराते धीमे से आंखें खोलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। विजय सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही जी। प्रज्ञा को भी धन्यवाद। प्रभु को कोटि कोट नमन धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। पुनः कल मिलते हैं सही 5:45 बजे। सभी को नमस्कार।